हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक एक करके जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसका कोर्स पूरा डेवलप करेंगे, उसका कोर्स पूरा पढ़ाएंगे वन बाय वन सब्जेक्ट। तो उसी के तहत हमने आज एक पीडीएफ अपलोड भी किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। उसमें वीडियो के लिंक भी आते रहेंगे और कंटेंट भी आता रहेगा। पीडीएफ कंटेंट हम बहुत शॉर्ट में डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन कोचिंग्स के झंझट से बचेंगे। कोई बहुत बड़ा ये टफ कंपटीशन नहीं है, ये से इसको या सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है। जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताया कि आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये 22 सब्जेक्ट हैं, इनको 22 चैप्टर न मानकर के ऐसे मानिए 40 चैप्टर मान लीजिए। उन्हीं में से आज हम लेकर के आ रहे हैं सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड। बीच बीच में सब्जेक्ट आते रहेंगे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बाय द वे, जो पीडीएफ अपलोड की है वो दूसरे टॉपिक्स पर है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, कैसा इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल सेफ्टी को आपको समझने के लिए। तो ये वीडियो में सबसे पहले लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल सेफ्टी। किसका क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, या ये कहें आप नीचे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि व्हाट आर दी एम्स ऑफ दिस HSEQ। बाय द वे, ये कहलाता है, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कहलाता है HSEQ। HSEQ ये अपने आप में एक इटसेल्फ क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है, देखिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसी भी वर्क प्लेस पर जब आप वर्क करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंट क्या है, अगर उसकी डेफिनेशन ये है, एक्सीडेंट जो है एक क्षणिक प्रक्रिया है, मोमेंटियस प्रोसेस है, मोमेंटियस एक्टिविटी है जो अचानक से होती है। अभी हो रही है, कल होगी, 10 घंटे बाद होगी, जिस वक्त होगी वो क्षणिक होगी, सेकंडों में होगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में सबसे पहली बात ये कही जाती है कि हमें हर वक्त इस तरीके से रेडी रहना है, इस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं कि जैसे एक्सीडेंट अगले सेकंड ही होने वाला है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दोस्तों, यहीं पर मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि लोग भारी भरकम इस बेरोजगारी के ज़माने में कॉस्ट से बच सकें, कोचिंग सेंटर की कॉस्टिंग से बच सकें। हम कॉस्ट लगाएंगे मैक्सिमम 500 रुपये से ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग नहीं होगी, या 100 रुपये भी कॉस्टिंग हो सकती है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर लेंगे हमें, तो हो सकता है हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो 100 रुपये ही हो, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत कम रहे तो हो सकता है कि 500 रुपये कॉस्टिंग हो। तो चलिए चलते हैं। ये इसके तहत जो है हम चलाते हैं असेंट क्लासेस फॉर इंजीनियर्स। ये 2010 से ही हमारा एक प्रोग्राम चलता है, तो इसके तहत हम चला रहे हैं इस प्रोग्राम को। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हैं कुछ ग्राउंड रूल्स, जिन रूल्स को पर आपको वर्क करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है काम करना होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये सिंबल्स हैं। कभी कभी ये सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं और हो सकता है कि सिंबल्स वहां पर भी पूछे जाएं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स क्या है, आवर्स, डे, टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है कि नो फोन और सेल फोन इज अलाउड ऑन द वर्क प्लेस। कुछ सिंबल्स भी पूछे जाते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जब बात की जाती है, क्योंकि सिंबल्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा रोड साइड सिंबल्स, जब ट्रैफिक के बारे में जब आपको पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड ये जरूरी सिंबल्स हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं जो कोर्स में एज सच जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोर्स करिकुलम का ये पार्ट है और बहुत ज़रूरी है इनको समझना। फिर ये है कि कॉफ़ी, ये ब्रेक हो गया है, ये सिंबल अगर आ रहा है। ये सिंबल है कि बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस कहीं पर लगे होंगे, वो ठीक है। पोस्ट कोर्स असेसमेंट है, कोर्स से पहले का असेसमेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कहीं पर शुरू होता है। तो बेसिक सिंबल्स हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आप वीडियो में से। ये बेसिक सिंबल्स पूछे जा सकते हैं अक्सर, जो क्योंकि ये जो कोर्स डेवलप किया गया है दोस्तों, इसमें थोड़ा मैं डिस्कशन ज्यादा करूंगा इस दौरान, क्योंकि ये डिस्कशन का ही कोर्स है। ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कोर्स को बनाने के पीछे मकसद क्या है आयोग का? मकसद यही है कि आपको कंप्लीट एक होलिस्टिक अवेयरनेस होनी चाहिए
वर्क प्लेस के साथ, वर्क एनवायरमेंट के साथ, हर फील्ड की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री एस्पेक्ट में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सिंबल्स लेकर के आया हूं। कोई ट्यूटर, कोई टीचर ये सिंबल्स आपको बताने वाला नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, ऑल्सो आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री बैकग्राउंड, दैट्स वाई आई नो हाउ वेल द सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज। So please come with me. What are the aims of HSEQ? HSEQ के अगर मतलब क्या है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, एस से जैसे मैंने कहा हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी। तो देखिए हेल्थ क्या है, यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं आपके लिए। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ जनरल स्टेट ऑफ वेल बीइंग इंक्लूडिंग एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड डिसीज। यानी जब आपके अंदर कोई भी इलनेस, कोई डिसीज नहीं है, तो उस स्टेट को कहेंगे कि आप एक हेल्दी इंसान हैं। जब आप मेंटली भी फिट होंगे, फिजिकली भी फिट होंगे और किसी तरीके से परेशान नहीं होंगे, तो हेल्थ कहलाएगी। फिर उसके बाद में जब भी आप कहीं वर्क प्लेस पर होंगे तो आपको अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। सेफ्टी क्या है? इज द कंडीशन टू विच रिस्क आर मैनेज टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो रिस्क क्या है, हैजार्ड क्या है, आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सीडेंट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। बस ये है, सेफ्टी क्या है? वो कंडीशन है जिसमें जो रिस्क है वो इतना हम मैनेज कर लें कि वो एक्सेप्टेबल हो। रिस्क इतना ज्यादा ना हो, यानी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क नहीं हो, ऐसे रिस्क नहीं आए जिनको कि हम बियर ना कर पाए। तो सेफ्टी उस लेवल को कहते हैं कि रिस्क तो होगा सेफ्टी के साथ साथ भी, बट एक्सेप्टेबल रिस्क हो। फिर आता है एनवायरमेंट। तो ये कहा जाता है कि जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, तो आपको एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है। यानी जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट क्या हो सकता है? एनवायरमेंट इज इमीडिएट सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस एंड देयर इनहेरिट इंटर रिलेशनशिप। यानी एनवायरमेंट में सब कुछ आता है। जहां आप काम कर रहे हो वहां के जीव जंतु, वहां का एटमॉस्फेयर, नेचर, एवरीथिंग कम्स अंडर एनवायरमेंट। नाउ कम्स ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है? मीटिंग एंड एक्सपेक्टेशन, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन एंड एक्सीडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके जो एक्सपेक्टेशन है, अगर उसको आप मीट कर पा रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट उसको दे पा रहे हो बाई विच यू आर एबल टू फुलफिल दी expectation of the customer, then it's said that your product is of good quality. So whenever you are on the workplace, you should keep in mind these four words, that is health, safety, environment and quality. यानी आपको हेल्थ अपनी, अपने कोवर्कर की और वहां से जो पास गुजरने वाले लोग हैं उनकी, सबकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, एनवायरमेंट की क्वालिटी और ओवरऑल जो आप सर्विस दे रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। और क्वालिटी का मतलब क्या है? जो एक्सपेक्टेशन है, जिस काम के लिए या जिस वर्क पर लगाया गया है, उस एक्सपेक्टेशन को आप फुल्ली अकम्प्लिश कर पा रहे हैं, तो दैट्स मीन योर वर्क क्वालिटी इज गुड। नाउ कम्स ऑन के द सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का टारगेट क्या है? टू अचीव जीरो एक्सीडेंट। अचीव जीरो एक्सीडेंट, जीरो एक्सीडेंट हमें अचीव करना है। एनी हाउ हमें जीरो अचीव करना है, यानी एक्सीडेंट हमारे जीरो होने चाहिए। अब जीरो एक्सीडेंट हम कर सकते हैं, एक्सीडेंट को जीरो किया जा सकता है, बिल्कुल। तो वो कैसे किया जा सकता है? रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिए, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है, बट एक्सीडेंट को जीरो किया जा सकता है। जीरो कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर मेंटेनेंस करके, टाइमली मेंटेनेंस करके। टाइमली हम आगे पढ़ेंगे भी, जब मशीनरी मेंटेनेंस की बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। दो तरीके के मेंटेनेंस होते हैं, तीन तरीके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना, रिएक्टिव मेंटेनेंस है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू हम जीरो एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो जैसे क्या क्या जीरो है, जीरो करने के लिए हमें करना क्या क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड। जितनी भी इंजरी है ह्यूमन बींग्स को हो रही हो या हमारे वर्कर्स को हो रही हो या अदर को वर्कर्स को हो रही हो, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। वो कैसे? सेफ्टी इज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। तो सेफ्टी ये मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्कर है उसकी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आगे पढ़ेंगे एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड सेफ्टी गियर्स, शुड प्रोवाइड द एनवायरमेंट इन विच अ वर्कर कैन वर्क सेफली। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करे, बट साथ साथ में वर्कर की भी, एम्प्लॉय की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को सेफली हैंडल करे, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करे, अपने को वर्कर की सेफ्टी का भी ख्याल करे। तो ऑल हजार्ड्स कैन बी सेफ गार्डेड। जो भी हजार्ड है, जो भी हजार्डियस थिंग्स हैं, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट हम सेफ गार्ड ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ट्रेनिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस। ऑलवेज सेफ्टी ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, टू मिनिमाइज दीज हजार्ड एंड रिस्क। तो ये सेफ्टी ड्रिल्स होती है। इवन इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेफ्टी ड्रिल्स इज द पार्ट ऑफ डे टू डे कल्चर ऑफ द इंडस्ट्रीज। वो सेफ्टी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करती हैं। ये एम्प्लॉयर का पार्ट है कि सेफ्टी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करे और एम्प्लॉय उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट भी करे। सेफ्टी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ जॉब एंड द लाइफ। Now comes on working safety is a condition of this. Now comes on next. What should you about the signage? ये यहाँ पे about the signage, यानी साइनेज कैसे होने चाहिए, थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, these are the various symbols, various signage symbols that are being used at various workplace। तो ये सब जानते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यहां पर ये देखिए फायर एग्जिट है। अब देखिए, अगर ये सीढ़ियों के साथ छपा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फायर एग्जिट विद स्टेयर। तो क्या है, विद स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स का यूज करिए। और ध्यान दीजिए, ऑलवेज इन केस ऑफ अर्थक्वेक, इन केस ऑफ फायर, वी नेवर यूज लिफ्ट। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिफ्ट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, दैट इज वेदर देयर इज अ फायर और अर्थक्वेक। ठीक है, दिस इज असेंबली पॉइंट। ये कहा जाता है कि व्हेनेवर देयर इज एनी एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री, देयर इज अ फायर और अर्थक्वेक, एवरी एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट ऑन द असेंबली पॉइंट। ऐसा नहीं करना है कि आप एक्सीडेंट हुआ, सेफली आप निकल आए तो निकल करके भाग गए। नो, डोंट डू दिस। ऑलवेज रिपोर्ट ऑन द असेंबली पॉइंट व्हेनेवर द authorized person, the responsible person of the building or the industry or the company or the office will allow you to leave the place. Only in that case you should leave the place, otherwise assemble at the assembly point, marked assembly point. So now come on action in case of fire. अगर कहीं पर फायर जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हमको क्या एक्शंस लेने चाहिए, उससे रिलेटेड देखिए ये है कि कोई पैनिक नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को भी हम पैनिक करें और खुद भी परेशान। ये पैनिक का सिंबल है कि पैनिक नहीं करना है, बल्कि अलार्म बटन दबाना है, अलार्म बटन को प्रेस करना है। हमें पैनिक नहीं हो जाना है, बटन को प्रेस करना है। क्या कह रहे हैं, अलार्म बटन को प्रेस करिए, न कि पैनिक करिए। ये अलार्म बटन का सिंबल है, प्रेस दी अलार्म बटन। नेक्स्ट वन है कॉल दी फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल दी फायर ब्रिगेड। नाउ दिस सिंबल इज डू नॉट यूज लिफ्ट। जैसे मैंने कहा, इन केस ऑफ अर्थक्वेक और इन केस ऑफ फायर वी नेवर यूज लिफ्ट। Now this symbol is for assembly point. In case of any accident, we should report on the assembly point. Now leave the building. As soon as there is a message or alarm that there is a fire or any miss happening in the building, try to leave the building without wasting a single second. Do not return. कोई आपका लगेज रह जाए, कोई दोस्त रह जाए, किसी को वापस लेने नहीं आना है। अपने आप को सेफ एग्जिट करना है। कोई भी सामान रह जाए उसे कलेक्ट करने नहीं आना है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो दीज आर दी वेरियस सिंबल्स। ये सिंबल्स सीखे जा सकते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में। तो इनको गौर से सिंबल्स को आप याद रखेंगे। दीज आर दी वेरियस सिंबल्स। वहां पर ये देखिए, ये चीज छपी हुई नहीं आएगी, वहां पर ये सिंबल आएगा, पूछा जाएगा ये किस चीज का सिंबल है। वहां पर ये आएगा सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है, ये आएगा किस चीज का है। मैंने दिखाया, अगर ये है तो लीव द बिल्डिंग, लेकिन अगर देखिए वहीं पर अगर ये वाला सिंबल है तो लीव द बिल्डिंग बाय यूजिंग स्टेयर्स। ये पूरा लिखना है, समझना है। नाउ कम्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, यहां से कई बार पूछ लिया जाता है कि किस केस में कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो देखिए, मैं बड़ा साइज करके जरा दिखा देता हूं। तो देखिए, वाटर और पाउडर का कब इस्तेमाल करते हैं, इन केस ऑफ पेपर, वुड और क्लोथ में अगर फायर हो रही है, यानी पेपर में, वुड या पेपर में फायर है
तो हम पाउडर या वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये वाटर है टाइप एंड डीसीपी टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर जो फायर है फ्लेमेबल लिक्विड ऑयल और ग्रीस वगैरह में है, आप जानते हैं, तो किसका, फोम का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का या CO2 बढ़ गया। अगर फिर फ्लेमेबल लिक्विड्स और ग्रीस वगैरह में है तो पाउडर या फोम का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे, या फिर CO2 एक बहुत अच्छा एक्सटिंग्विशर है, CO2 का इस्तेमाल करेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि वाटर का इस्तेमाल करेंगे कि CO2 का, तो CO2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हुई है तो किस चीज का यूज करेंगे, तो यूज करेंगे CO2 या डीसीपी पाउडर का। CO2 का कई बार आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो वाटर, नेवर ट्राई टू यूज दी वाटर, वी ऑलवेज यूज CO2। या पाउडर है तो पाउडर का यूज करेंगे, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इज CO2। ना अगर कंबस्टेबल मेटल में आग लगी हुई है तो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद किचन फायर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किचन में अगर फायर लगी हुई है तो क्या यूज करेंगे, CO2 या पाउडर। नॉर्मली पाउडर का यूज करते हैं, CO2 क्योंकि कॉस्टली पड़ता है, तो क्या यूज करते हैं, पाउडर का यूज हम करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आप। फिर नाउ दिस इज द वे हाउ टू यूज दिस फायर एक्सटिंग्विशर। तो कुछ नहीं है, पहले इस पिन को निकालना है इसमें से, फिर जहां पर लगानी है वहां फोकस कर देना है, फिर इसको प्रेस कर देना है और वो अपना ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। नाउ कम्स ऑन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ बॉडी में बी अफेक्टेड। आपकी बॉडी किस किस तरीके से अफेक्टेड हो सकती है हजार्डियस प्रोडक्ट से। तो देखिए, देयर आर 3 वेज थ्रू विच द हजार्डस प्रोडक्ट्स दैट इज पॉइजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मे एंटर इन योर बॉडी। दैट इज नंबर 1 इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू जा सकती है, इंजेक्शन के थ्रू जा सकती है, और तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो इनहेलेशन और इंजेक्शन को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन। यानी इफ देयर इज एनी कट मार्क ऑन योर बॉडी, योर स्किन, देन पॉइजनस सब्सटेंस मे एंटर इन योर ब्लड थ्रू दिस कट मार्क। सो व्हेनेवर देयर इज एनी स्मॉल कट मार्क ऑन द skin, then you should use proper bandage, then only go in the workplace in case of the poisonous workplace। अगर पॉइजन है कहीं पर, पॉइजनस वर्कप्लेस है या करोडिव टाइप का है, कुछ ऐसा है जो है आपकी स्किन को, इसको जो है डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऑलवेज यूज प्रॉपर कोटिंग। नाउ दीज आर दी वेरियस सिंबल्स, अगेन केमिकल हजार्ड से रिलेटेड ये सिंबल्स हैं। केमिकल हजार्ड के केस में अगर इस तरीके का सिंबल है तो इसका मतलब ये एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है। आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है, तभी तो कहा ये बेसिक चीजें हैं जो आती हैं यहाँ पर, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ये आपका करोसिव मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है, ये फ्लेमेबल लिक्विड रखा हुआ है, कोई मटेरियल है, ये हार्मफुल कोई मटेरियल रखा हुआ है जो इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, ये पॉइजन रखा हुआ है। और अगर इसका रेड में सिंबल हो, सब जानते हैं डेंजर के लिए होता है। अगर रेड में होता है तो ये सब जानते हैं, अगर यही रेड में होता तो क्या होता है, डेंजर। सब जानते हैं इस चीज को, डेंजर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीई किट। पीपीई किट तो अपने आप में एक टॉपिक है, बाय द वे जो सिलेबस दे रखा है उसमें टॉपिक है पीपीई किट। तो कई बार पूछ लिया था, उसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन भी है, जब मैं आपको भेजूंगा मटेरियल तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन भी है। पीपीई का पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें कई चार चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट यूज करना है। हेलमेट के कलर साइज, कलर कोडिंग भी है हेलमेट की, जैसे तो उसको अलग से हम देखेंगे बाय द वे। जैसे ये कलर का है, एक वाइट कलर का भी हेलमेट होता है, ब्लैक कलर का भी हेलमेट होता है, तो उसको देखेंगे कौन सा किसके लिए है। हियरिंग प्रोटेक्शन कहाँ यूज करना है, इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। जहां जाहिर सी बात है कोई नॉइजी सिचुएशन है, कहीं पर नॉकिंग हो रही है, कहीं पर क्रशिंग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हियरिंग प्रोटेक्शन यूज करना है। आई प्रोटेक्शन यूज, नॉर्मल ग्लासेस का यूज करना है अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग वगैरह या किस तरीके की यूज वगैरह काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पार्क हो सकता है, तो वी यूज वेरी थिक, जो वेल्डर आपने देखे होंगे। फिर हैंड प्रोटेक्शन में भी कॉटन के ग्लव्स यूज करने अगर लो वोल्टेज पर काम कर रहे हैं, और ये आपको प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करने अगर आप हाई वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। सिंपल कॉटन के ग्लव्स, हम सिंपल हैंड वर्क कर रहे होते हैं तब भी काम करते हैं। नट बोल्ट स्क्रू वगैरह अगर हमें टाइट करने हैं, देन वी ऑल्सो यूज कॉटन ग्लव्स। तो कॉटन ग्लव्स इंडस्ट्री में कहा जाता है ग्लव्स यूज करके काम करिए। तो यहाँ पर देखिए गॉगल्स आपको दिखाया है, 3 प्लाई फेस मास्क भी यूज करना है, यहाँ पे मास्क दिखाया गया है, ये यहाँ पे भी लगा हुआ है। कवर विद हुड, ये पूरी एक बॉडी, फुल बॉडी कवर होता है। ये तो एक सिंपली आपने देखा होगा जो आपके
सिंपल जो वर्कर्स होते हैं वो एक ये सिंबॉलिक होती है, ये है फुल बॉडी कवर यहाँ पर। तो डिपेंडिंग ऑन दी वर्क, वर्क का कंसेप्ट कैसा है आप लोगों ने जाना देखा होगा। ये पीपीई किट अक्सर जो है अभी कोरोना के दौरान जो बहुत ज्यादा फेमस रही, तो ये कोई नई चीज नहीं थी, ठीक है ना। ये जो है किट ये है, ये तो एक सिंबॉलिक है कि आप अगर कोई इमरजेंसी एग्जिट के केस में काम कर रहे हैं तो ये वाली यूज करेंगे। नहीं, कुछ लोग ग्रीन, कुछ लोग व्हाइट, ये ब्लू यूज करते हैं। नाउ कम्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट केयर व्हाइल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग। जब आप मैनुअली किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो बड़ी केयर करने की जरूरत है। देखिए इस तरीके से आपको झुक करके नहीं उठाना है, दिस इज रॉन्ग पोस्चर। बैक पेन होने के चांसेस हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये रॉन्ग पोस्चर है, इस तरीके से नहीं उठाना है। आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट रहने की। While lifting a load, you should try to straight। जैसे देखिए इसने लोड उठाया, अब यहां पर देखिए ये कंपेयर करके दिखाया गया है, ये कंपेयर करके दिखाया गया है। देखिए एक ये है, ये लोड को उठा रहा है रॉन्ग वे, वहीं ये लोड को उठा रहा है, दूसरा लोड को उठा रहा है, दिस इज करेक्ट वे, बैठ करके। तो ये पोस्चर है, ये रॉन्ग वे, करेक्ट वे, रॉन्ग वे, करेक्ट वे। तो दीज आर दी वे टू लिफ्ट दी लोड, कि लोड को कैसे लिफ्ट करना है ये अभी दिख जाएगा आपको। अदरवाइज आपके बैक पेन होने के चांसेस हैं, तो डू नॉट ट्राई टू यूज द मैनुअल हैंडलिंग। तो इस तरीके की चीजें हैं, सिंगल अगर उठा रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम का ख्याल रखना है, ये रॉन्ग वे है। वहां पर इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ड्यूटी ऑफ केयर, यहां पर ये ड्यूटी ऑफ केयर का प्रोवाइड ट्रेनिंग, सेफ वर्क एनवायरमेंट, बेसिक फैसिलिटीज, आगे क्या, एंड एप्रोप्रिएट पीपीई एज अ लास्ट रिसोर्ट एंड सुपरविजन, follow the safety systems, etc., etc. So if you follow these procedures, you and your worker will be safe during work at the workplace. So दोस्तों ये है एक सेफ्टी स्टैंडर्ड से, सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बेस से छोटी सी एक वीडियो। इसके बाद में एक डिटेल्ड वीडियो जो मैंने ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ शेयर कर दिया है, वो उस पर मैं बनाऊंगा। तो प्लीज़ बताएं दोस्तों कैसी लगी ये मेरी वीडियो। मेरे पास अभी जो है वो जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से स्मार्ट बोर्ड भी ले लूँ आपके लिए, और आपकी जो है मदद उस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी की जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।